الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बल्कि जितने भी नए लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है सबका दिल से वेलकम है, और जो मेरे प्यारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो है ही मेरी जान, जो इतना सारा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी इन वीडियोस को इतना सारा अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ही ज़्यादा रहीम है। जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं ना तो वो कैसे कैसे मौजज़े दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों की सुन के, कमेंट्स आप लोगों के पढ़ के, जिस चीज़ के साथ जैसे मौजज़े हुए, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आज की ये वीडियो भी ना बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ ये देखें जी, मज़ेदार किस्म की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। यहाँ ना मैं बना रही थी मटर और अंडे का सालन। तो आपने देखा जब मैं मसाला भून रही थी ना, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए 1.5 चम्मच के करीब बेसन। उसकी भी अच्छे से बुनाई की। उससे पता क्या हुआ कि हमारा ये जो ग्रेवी है ना, ये बहुत ही मज़े की थिक थिक सी ग्रेवी जो है ना वो रेडी हुई थी। मटर आलू का सालन तो आप लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग ना मटर और अंडे का सालन बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जब मेरा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया तो मैंने अंडे बॉईल करके उसके बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी और हल्दी, और उसके बाद मैं इसको 2 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे पका लूँगी, ताकि ये जो मसाला है ना अंडों के साथ अच्छे से लग जाए और एक और ही मज़े का टेस्ट जो है ना वो आ जाए। खाने को थोड़ा सा भी चेंज कर देना तो खाने में एक थोड़ा सा चेंज करने से क्या मज़ेदार किस्म का ट्विस्ट आ जाता है ना। उसके बाद ये देखें जी, सब्ज़ मिर्चें मैंने खाना बनाते हुए जस्ट 1 सब्ज़ मिर्च ऐड की थी, ताकि बच्चे भी आराम से खाएं, और बाकी अपने लिए मैं साबुत मिर्च डाल लेती हूँ जो बाद में खा लेती हूँ मैं। यहाँ पे ना साथ में बना रही हूँ डोनट्स। इसकी रेसिपी शेयर करने के बाद फिर मैं आपके साथ मज़ेदार किस्म का अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी एक शेयर करूँगी। डोनट्स के लिए मैंने क्या किया, हाफ ग्लास जो है ना नीम गर्म दूध लिया है। उसके बाद उसके अंदर डालूंगी 1 अंडा, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी शुगर तकरीबन 3 चम्मच। ब्राउन है तो वो डाल दें, वाइट है तो आप इसमें वो डाल दें। अंडा जो मैंने डाला है ना वो भी रूम टेम्परेचर है, फ्रिज वाला जो है ना वो मैंने नहीं डाला। उसके बाद यीस्ट इसमें जाएगी, ये है तकरीबन 2 टीस्पून यीस्ट। 2 पैकेट यीस्ट के मैंने डाले थे, ये तकरीबन 2 टीस्पून थी, आपने इतनी ही डालनी है। और उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच बटर लिया था, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था, और मेल्टेड बटर जो है वो इसमें मैंने ऐड किया था। स्पून की मदद से ना इस सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स है सबको मिक्स किया। चुटकी भर मैंने इसमें साल्ट ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे जी तकरीबन 2 कप भर के मैदा, और मैदे को मैंने छान लिया था। छानने से ये होता है ना कि लम्स फ्री भी हो जाती है आपकी डो, और अगर कोई चीज़ इसमें हो तो वो भी निकल जाती है। अब ये जो मैदा है ना, इसको वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना मिक्स कर देंगे। आपने इस आटे को जो है ना बहुत जो है ना सॉफ्ट सा आपने गूंदना है। इसको अच्छी तरह इसकी नीडिंग करनी है 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद लास्ट में 1 चम्मच ऑयल डाल के और इसको अच्छे से रैप करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे के बाद जो है ना इसके बनाने थे डोनट्स। उसके बाद मुझे स्कूल जाना था। आज फारिक और रमीज़ का जो है ना वो मुझे रिजल्ट मिलना था, उसके लिए मुझे उनके स्कूल जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल से वापस आने के बाद बच्चों के लिए बनाऊंगी डोनट्स। जब भी बच्चों की ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, बच्चों का रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से, तो मैं कहती हूँ कि चलो घर में कुछ अच्छा सा बच्चों के लिए बनाया जाए ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। प्लस ये
घर में आप देखें थोड़े से मैदे के साथ जो है ना कितने सारे डोनट्स जो हैं ये बन गए थे, और बाजार में एक डोनट यहाँ पे 1 यूरो 40 सेंट का कम से कम मिलता है। मुझे ना बड़ी दफ़ा आप लोगों ने पूछा है कि मैं इतने कम पैसों में अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ। सारे एक्सपेंडिचर, खाना पीना, बच्चों की इतने सारे खर्चात होते हैं, हर चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ एक लाइफ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उसको रिलेट करते हुए ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। मैंने ना ये चीज़ अपनी मामा से सीखी है कि कम पैसों में कितने अच्छे से जो है ना ज़िंदगी को गुजारते हैं। बचपन से ही मैं देखती आई हूँ कि मेरी मामा इतने कम पैसों में, मेरी मामा ने आज तक ज़िंदगी में ना कभी किसी से उधार तक नहीं लिया, कभी भी, और बहुत थोड़े पैसों में भी ना इतना अच्छे से उन्होंने सारी ज़िंदगी ना निज़ाम चलाया। हम बहन भाइयों को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, और जब ईद होती थी तो इतने अच्छे कपड़े लेके देना, हर चीज़। उसके बाद जब मेरी शादी हुई ना, तो आपको पता है कि हम लोग जब मेच्योर होते हैं ना, कम से कम 30 के में जाके अच्छे खासे मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं जस्ट 19 ईयर्स की थी। जस्ट मैंने जो बीए का फाइनल एग्जाम्स थे ना, वो भी शादी के 4-5 महीनों के बाद मैंने जो है ना वो दिए थे। लेकिन जो चीज़ें आप बचपन से अपने पेरेंट्स को करते देखते आते हैं ना, वो चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैंने भी शादी के बाद क्या किया, मेरे हस्बैंड चूंकि इटली होते थे, उन्होंने जब भी मुझे पैसे भेजने, उस टाइम पे वो मुझे तकरीबन कभी 15,000, कभी जो है ना 16,000, इतना खर्चा जो है ना वो मुझे भेजा करते थे। और जब नताशा नहीं थी तब तो 10,000 भी इतना सारा लगा करता था। खैर मैंने क्या करना, मैंने ना जब भी पैसे लेने जाना, मैंने बैंक में ना अपना अकाउंट ओपन करवाया। जब भी मैंने पैसे लेने जाना, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, जितने भी होते थे ना, मैंने 2,000 उसमें से उसी टाइम बैंक में रख के बाकी जो है ना वापस लेके घर आती थी। फिर जो 2,000 मैं वहां पे रखती थी ना, उनको मैंने कभी भी, जो भी जरूरत हुई, मैंने कभी भी ना वहां से हिलाया नहीं। ये समझे कि वो मैंने डाल के भूल गई। उसके बाद ना करते करते तकरीबन 1.5 से पौना 2 साल जो है ना ये गुजर गया, और नताशा जो है ना माशाल्लाह 8-9 महीने की हो गई। क्या हुआ, नवीद जो है ना वहाँ पे जॉबलेस हो गए। उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, तो इतनी ज़्यादा ठंड हुई ना, उन्होंने भी जॉब स्टार्ट की ही थी, 1 महीना वो जॉब पे गए ही थे कि उनका ना एक्सीडेंट हो गया। वो मोटर बाइक पे थे और उनका इतना सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हुआ कि उनके घुटने पे बहुत ज़्यादा चोट आई। और उसके बाद डॉक्टर ने उनको कहा कि आप जो है ना 1 मंथ कम से कम बेड रेस्ट पे जाएं, और आप जो है ना जॉब भी नहीं करेंगे। जॉब वो कर भी नहीं सकते थे, और उनको जो 1 मंथ की सैलरी मिली ना, वो इतनी थी कि बामुश्किल उस टाइम पे उन्होंने अपनी टिकट ली थी। टिकट लेने के बाद ना मुझे नवीद ने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान आता हूँ ना, तो मेरे पास कुछ भी खर्चा नहीं है, जस्ट मेरे पास 30-40 यूरो है, लेकिन यहाँ बैठ के ना कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्हें नहीं पता था कि मैं हर महीने 2,000 रुपया जो है ना वो जमा कर रही हूँ। मैंने उन्हें कहा आप चुप करके टिकट लेके घर आ जाएं, और ख़र्चा कैसे करेंगे ये आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। जब मेरे हस्बैंड ना टिकट लेके घर आए, मैं उन्हें बैंक में लेके गई, तो हमारे पास उस टाइम 60,000 जो है ना वो जमा मेरे पास हो चुके थे। और ये 60,000 मैंने 1.5 से 2 साल के अरसे में जमा किए थे। वो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है। आज से 11-12 साल पहले ये 60,000 बहुत बड़ी एक अमाउंट हुआ करती थी। जैसे आज तो 2-3 लाख का भी पता नहीं चलता, लेकिन पहले वक्तों में ना बहुत पैसों में बचत हुआ करती थी, बरकत हुआ करती थी, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और आपने यकीन नहीं करना कि उस 60,000 में मेरे हस्बैंड जब पाकिस्तान आए, हमने बहुत अच्छे से 1 महीना गुजारा। आउटिंग भी की, कहीं आना जाना, रिश्तेदारों के घर जाना, फ्रूट्स लेके जाना, किसी को देना दलाना, सब कुछ करने के बाद भी जब मेरे हस्बैंड वापस गए ना, तो मेरे पास वो 6-7,000 मेरे पास बचा हुआ था। तो हमेशा आप लोग याद रखें कि आप लोगों के पास जितना भी आपको खर्च मिलता है ना घर के लिए, जितना भी, उसमें से 10% आप साइड पे कर दिया करें। और साइड पे करने के बाद ना उसको भूल जाया करें। जब जिंदगी में कहीं बहुत अशद किस्म की आपको ज़रूरत पड़े ना, तो उस टाइम यकीन करें कि ये पैसे आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। उसके बाद चलते हैं जी इस टॉपिक की तरफ, जो आप लोग मेरे से सवाल करते हैं कि मैं कम पैसों में कैसे इतना अच्छे से गुजारा करती हूँ, या मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं कैसे सरवाइव करती हूँ।
तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कभी बिना बगैर सेल के कुछ भी नहीं खरीदा। यहाँ फ्रांस में जब से हम आए हैं, जब भी मैंने कुछ लेना होता है ना, मैंने एक यहाँ पे ना स्टॉल लटकाने के लिए एक रैक देखा था जो हैंगर टाइप था 6 यूरो का। वो देखने के बाद मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगी, जब कभी सेल में लगेगा तो मैं ले लूंगी। बाय चांस एक दफ़ा मैं दोबारा गई तो सेल लगी हुई थी और आपने यकीन नहीं करना, वही मुझे जो 6 यूरो में था 2 यूरो में मिला। इसी तरह जो है ना, मैं कभी भी बगैर डिस्काउंट के कुछ भी नहीं लेती, चाहे बच्चों के कपड़े हों, जूते हों, जैकेट्स हों, कुछ भी हों। इवन जो बच्चों की स्कूल की हम लोगों ने स्टेशनरी लेनी होती है ना, वो भी जब डिस्काउंट लगती है ना तो हम लोग तभी लेते हैं। और इसके अलावा ये नहीं होता कि सेल लगी है तो आप जाएं, आपके पास जितनी भी आपने बचा बचा के जोड़ जोड़ के पैसे रखे हैं जाके सारे लगाएं। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती। चाहे जितनी भी सेलें लगी हुई हों, मैंने वही चीज़ लेनी होती है जितनी मुझे, जिसकी ज़रूरत है, जितनी कोई एमरजेंसी है, बस मैं वही चीज़ें जो है ना वो लेती हूँ। सेल में अगर आप जाएं जाके सारी जमा पूंजी लगा दें तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा काम जो मैं करती हूँ ना, मेरे घर में खाना उतना ही बनता है जितना जस्ट 2 टाइम जो है ना हम लोग खा लें। कभी भी मैंने ना खाना इतना एक्स्ट्रा नहीं बनाया। हाँ, कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा बन जाए, मतलब जैसे कभी स्पाइसी हो जाए, बच्चे ना खाएं, बच जाए, तो वो हम लोग नेक्स्ट डे यूज़ करते हैं। वरना मेरी ये कोशिश होती है कि मैं खाना जस्ट उतना बनाऊँ जितना हम लोग 2 टाइम यूज़ कर लें। रिस्क को आपको पता है ज़ाया करना जो है ना वो वैसे ही गुनाह है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रिस्क कभी भी ज़ाया ना हो। और मैं आपको बताऊं, जितने भी हम लोगों में से जितने भी लोग मियाना रवि इख्तियार करने वाले हैं ना, वो कभी भी गरीब नहीं होते। हमेशा जो है ना मियाना रवि को अपना वतीरा बना ले, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हाँ, बुखल से काम तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि इंसान इतना बखील हो जाए कि कुछ भी खर्च ना करे, लेकिन यह है कि शाह खर्ची भी ना बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने यकीन नहीं करना कि हम लोग जब इटली से फ्रांस आए ना, तो मेरे वहाँ बच्चों के जो कपड़े पड़े हुए थे, उसके बाद जब जब मेरा चक्कर लगा ना, तो मैं वहाँ पे जो बच्चों के कपड़े थे वो यहाँ लेके आती रही। और वो जो फाई के कपड़े थे वो छोटे हो गए थे, वो रमीज़ ने पहने। मैं कहती हूँ कि 1 यूरो भी जो है ना, इतनी मेहनत से इंसान कमाता है, उसे भी जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा ना मैं मार्केट गई, पता नहीं मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ खरीदनी थी जो 15-20 यूरो की थी, और मेरे पास उस टाइम ना जस्ट 3-4 सेंट कम हुए, जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ वापस रखनी पड़ी। तब से जो है ना मैंने ये सोचती हूँ कि 1 सेंट की भी इतनी बड़ी अहमियत है, बाकी 1 यूरो, 10 यूरो, 100 यूरो तो एक बड़े दूर की बात है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे 10 यूज़ करने हैं ना, वहाँ पे 5-7 यूज़ करके 2-4 बचा लिए जाएं, जो आपके मुश्किल वक्त में बहुत काम आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ये काम ये भी करें, जो लोग कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट करते हैं ना, वो लोग कार्ड की बजाय हैंड से जो है ना पेमेंट करना स्टार्ट कर दें। पैसों के ज़रिए जो है ना पेमेंट करें। कार्ड से करते हुए पता नहीं चलता, लेकिन जब हम लोग बाय कैश दे रहे होते हैं ना, तो फिर बड़ा दिल को होता है कि इतने हम पे कर रहे हैं, इतने पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी ना बड़ी जो है ना बचत होती है। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। तो जब हम बाय हैंड दे रहे होते हैं ना, उस चीज़ में बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है ना, ये 2-3 दिन की मिक्स वीडियो है, जिसमें नवीद घर आए, बच्चों ने कैसे जो है ना डैडी से उदास हुए थे। उसके बाद यहाँ पे नवीद के फ्रेंड हैं। मेरा स्टेटस ना भाभी ने देखा था कि नवीद के बर्थडे का मैंने लगाया हुआ था। नवीद हॉस्पिटल में थे जब नवीद की बर्थडे थी, तो फिर ये संडे वाले दिन ना नवीद के लिए केक लेके आए, स्पेशल बताए बगैर ये आए। और मैं जो है वो घर नहीं थी, नताशा के साथ गई हुई थी कहीं पे। तो फिर जब हम घर आए तो फिर हम लोगों ने केक काटा, साथ हम लोगों ने चाय बनाई, तो बच्चे भी खुश हो गए, नवीद भी खुश हो गए। अच्छा, उसके बाद ना आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो बाहर से खाना खाने के लिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। जहाँ पे 60-70 यूरो आपने खर्च करने हैं ना, अगर आप घर से बना के लेके जाएं 15-20 यूरो में बहुत अच्छा सा बना के आप लेके जा सकते हैं। और वो जो बाकी उसके पैसे होंगे ना 40-50 यूरो, उससे आप बाकी घर के लिए काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए सब्जी, दूध, ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। मैं जो है ना बहुत कम ये कर लें कि 2-3 महीने में कहीं एक दफ़ा शायद हम लोग बाहर कहीं खाना खाते होंगे। और वो भी जहाँ हम लोग खाना खाते हैं ना, वो हम लोग सबसे जो रीज़नेबल रेस्टोरेंट है वही चूज़ करते हैं।
कहती है ना कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। इसी तरह आपको मैं बताऊं पिछले साल क्या हुआ कि मैंने बच्चों को ना दोनों को बुगनियां ला के दी हुई थी और बच्चों ने क्या किया, 50 सेंट भी देने 20 सेंट भी देने उसमें जमा करते गए। और उसके बाद जब उस ईयर डिस्काउंट लगी ना तो एक बच्चे की बुगनी में आई थिंक 70 यूरो थे और एक के पास 60 समथिंग थे। तो मैंने उन्हीं पैसों से ना फिर बच्चों को उस सीजन के कपड़े लेके दिए थे। जिस टाइम हम 40-50 सेंट भी निकाल रहे हो ना तो हमें तो कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन जब 2-4 महीनों के बाद वो 40-50 सेंट 1 यूरो जो है ना वो जब 60-70 यूरो 100 यूरो बन जाता है ना फिर बहुत खुशी होती है। इसके अलावा अगर मेरी कोई वेजीज वगैरह बच जाती है ना, अगर शिमला मिर्च लाई हैं थोड़ी बच गई हैं ये वो, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उनको या तो काट के मैं फ्रीज कर देती हूँ या मैं ऑमलेट बना के वो यूज़ कर लेती हूँ। मेरी बहुत कोशिश होती है कि कुछ भी जो रिस्क है ना वो उसको ज़ाया ना किया जाए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने शादी के बाद वो 60,000 जमा ना किए होते तो फिर मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट के बाद वहाँ पे कैसे रहते। उन्होंने भी वहाँ पे बहुत परेशान रहना था, मैंने भी पाकिस्तान बहुत परेशान होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी बचतें करके ना हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ जो है ना वो ला सकते हैं। इटली आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी ये बात नहीं मानी ना, जो मैंने उन्हें कहा कि हर महीने हमें कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए, तो उसका हमें इतना सारा हमियाजा भुगतना पड़ा। वो भी मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूंगी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में। और मेरे घर में मैंने आपको बताया होगा पहले भी कई दफ़ा कि मैंने जो पर्दे खरीदे वो ब्रोका से मैंने खरीदे, जो सेकंड हैंड मार्केट्स लगती हैं। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगर मुझे वहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं सेकंड हैंड। आजकल तो ऑनलाइन इतनी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कम यूज़ हुई चीज़ें आपको अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, तो वो भी हमें चेक करते रहना चाहिए कि अगर हमने घर के लिए कुछ खरीदना है जो हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा ना अपना फ्रेंड सर्कल बहुत महदूद कर दें और अपने क्लास के लोगों के साथ अपना मेल जोल रखें तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत ऊंचे लोगों के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे तो उनकी गैदरिंग्स में जाने के लिए आपको हाई फाई कपड़े भी चाहिए होंगे, जूते भी चाहिए होंगे, हर चीज़। तो इस चीज़ से मैं खुद बहुत अवॉइड करती हूँ। मेरी यहाँ पे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, बहुत ही कम, और जो है वो मेरे लेवल की हैं कि अगर वो मेरे घर आई हैं, दाल चावल भी बने हैं तो वो बड़ी खुशी खुशी खा लेंगे, कुछ भी बना है तो बड़ी खुशी खुशी खा लेंगे। तो ये असूल जो है ना इसको भी ज़रूर लागू करें। ये लफ्ज़ बच्चों के जहनों में अटक जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। बच्चों के साथ साथ ब्रीफिंग करनी चाहिए, बच्चों को हमें खुद जो है ना वो हर चीज़ को समझाना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ब्रांड की चीज़ बहुत सस्ती प्राइस से मिल रही हो तो हमें वो ले लेनी चाहिए। जैसे लास्ट मंथ मैंने नताशा के 2 पजामे लेके आई, एक 70 यूरो का था जो हमें डिस्काउंट में 20 यूरो का मिला, तो फिर उस चीज़ का ना बड़ा मज़ा आता है। तो ये थे जी आज की कुछ मेरी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ना बचत किस किस तरीके से करती हैं। अपने पॉइंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी जो है ना कुछ सीखूं मज़ीद अपनी लाइफ में। आपके एक्सपीरियंसेस जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं ना, मुझे एक एक के मैसेजेस पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी कुछ दिल की बातें जो आप लोगों के साथ मैंने की। आप लोग मेरे साथ करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे मैं चाहूंगी आप सबसे इजाजत, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।